हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन के क्रम में आज हम लोग ग्रह और उपग्रह को समझेंगे। हम ज्योग्राफी विषय पे चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रह की संरचना के बारे में बताया कि ग्रह किस तरह से बनते हैं, ग्रहों का निर्माण कैसे होता है जब हमारी नीहारिका का विखंडन होता है सुपरनोवा के विस्फोट से, जब अक्रेशन डिस्क बनता है और उसके आधार पे जब ग्रहों का निर्माण होता है। तो ग्रह निर्माण के लिए भी शर्तें होती हैं कि जिनका द्रव्यमान इतना अधिक हो कि बाहरी कोई ग्रह उसको खींच न सके, गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो, किसी और दूसरे की कक्ष को काटता ना हो और दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता ना हो, वही ग्रह होते हैं। अगर वो दूसरे ग्रह की कक्षा को काटेंगे तो उनको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे जैसे प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो उसी तरह से हमारा जो उपग्रह का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ शर्तें हैं। तो जो ग्रह निर्माण से जो तत्व बच जाते हैं, जैसे ग्रह निर्माण के समय गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गोल हो जाते हैं और कुछ तत्व जो बाहरी बच जाते हैं, वही तत्व आगे चलकर धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तित होते होते धीरे धीरे गोल होके और ग्रहों की परिक्रमा करने लगते हैं, वो उपग्रह हो जाते हैं। तो इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो ग्रह का जो बचा हुआ हिस्सा है उसी से इसका निर्माण होता है। तो ये तो प्रकृति है। दूसरा, किसी तत्व को अपनी ओर खींच लेने से, जैसे गैसीय ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण वरुण, जैसे इनका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि किसी दूसरे ऑर्बिट को जो आकाशगंगा में या इनकी कक्षाओं के आसपास जो घूमते हैं उनको अपनी कक्षा में खींच लेते हैं, तो उपग्रहों की संख्या बढ़ जाती है और नए उपग्रह बन जाते हैं। इस तरह से जैसे मंगल ग्रह के उपग्रह हैं डीमोस और फोबोस और डीमोस होते हैं। तो ये बस अपनी कक्ष में मंगल ने खींच लिया है अपने तरफ, इस तरह से उनका निर्माण हुआ है। और तीसरा है, उपग्रह बनने की शर्त है कि जो ग्रह या दूसरे ग्रह या एस्टेरॉयड के टकराने से बनते हैं। एक ग्रह का दूसरे ग्रह से टकराने, वैसे ये स्थिति ये बहुत भयानक होती है, लेकिन निर्माण उपग्रह का ऐसे ही होता है। जैसे हमारा चंद्रमा, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका निर्माण इस पद्धति से हुआ है कि वो एक ग्रह का दूसरे ग्रह से टकराने या एस्टेरॉयड के टकराने से ही जो विखंडन प्रक्रिया हुआ है उसमें ही उपग्रह का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम ग्रह और उपग्रह के निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया हमने। अब पहला ग्रह जो हमारा है, सौरमंडल का पहला ग्रह बुध, उस पे हम चर्चा करेंगे। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध एक ग्रह है जो सबसे छोटा, सौरमंडल में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक। इस ग्रह के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सवाल आते हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल में सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और सबसे छोटा है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण इसका है, गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से भी सबसे कम है। इसके उपग्रह पे चर्चा करें तो जब बुध ग्रह का निर्माण हो रहा था तो उसमें कुछ भी हिस्सा नहीं बचा निर्माण में। गुरुत्व के कारण जो है, छोटा सा ग्रह है, गुरुत्व के कारण इसकी सभी आकाशीय तत्व जो हैं, आकाशीय पिंड जो नीहारिका के विखंडन से बने थे, वो सब एक दूसरे में चिपक गए, जिससे इसके पास कुछ नहीं बचा, जिसके कारण इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। इसके पास वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण जब प्रश्न आता है कि सूर्य सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में हम लोग शुक्र को रखते हैं। इसके पास वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल इतना ये गर्म सूर्य के नज़दीक है जिससे वायुदाब की प्रक्रिया हो नहीं पाती है और इससे वायुमंडल की संरचना नहीं तैयार हो पाती है। तो वायुमंडल ही नहीं है, इसके कारण यहाँ सबसे अधिक तापांतर होता है। तापांतर का मतलब होता है कि जैसे कि इसके दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और रात में सबसे अधिक ठंडा होता है। इसकी परिक्रमा पे चर्चा करें तो इसकी परिक्रमा, बुध ग्रह जो है सबसे जल्दी परिक्रमा करता है सूर्य की। ये अपनी धुरी पे, जैसे एक अक्षीय गति होता है, एक कक्षीय गति होता है। अक्षीय गति यानी जो अपने अक्ष पे होता है और कक्षीय गति यानी जो अपनी कक्षा में घूम के सूर्य की परिक्रमा करता है।
तो अक्षीय गति में ये 58 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, अपने अक्ष पे ये 58 दिन में घूम लेता है। और सूर्य की परिक्रमा के लिए ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके सतह पे, बुध ग्रह की सतह पे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि ज़्यादा लोहा किस ग्रह की सतह पे पाया जाता है, तो वहाँ बुध ग्रह की सतह पे पाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस ग्रह की कक्षा झुकी हुई है, तो इस ग्रह की कक्षा जो है वो 7 डिग्री झुकी हुई है। इसका अक्ष नहीं, इसकी कक्षा 7 डिग्री झुकी हुई है। तो इस तरह से हम ग्रहों उपग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में पहले ग्रह जो है बुध, इस पे कुछ विशेष प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। आप धन्यवाद।